आप सबको जय मसीह प्रिय। सुंदर शाम के अवसर पर परमेश्वर का सन्निधि में प्रभु की कृपा और दया के कारण से आज एक और बार परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में कृपा की है। इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में रहना हमारे लिए उचित है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के साथ समय बिताना हमारे लिए उत्तम बात है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के संग रहेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु तमाम मर्मों को प्रेज़ द लॉर्ड हमारे लिए प्रकट करेगा। परमेश्वर अनेक रहस्यों को हमारे लिए प्रकट करेगा। आज जो परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारे सामने। जब हम परमेश्वर के सन्निधि में लगातार प्रार्थना सहित आएंगे, प्रभु जरूर हमारे लिए रास्ता को दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में जितने लोग बेचैन हैं, चिंतित हैं, निराश है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके लिए प्रेज़ द लॉर्ड अच्छे द्वार, नए द्वार खोलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु का सुंदर वचन जो आज प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 29 अध्याय उसका 12 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 29 वर्स 12 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर से कितने लोग पुकारने को चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम इन दिनों में परमेश्वर को पुकारते हैं हमारी वेदना और दुख के साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। या फिर हम हमेशा इसी प्रकार का परमेश्वर पे दोष लगाते कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता रहे। प्रियो, प्रार्थना करना और पुकारना प्रेज़ द लॉर्ड दोनों अलग रास्ते। प्रार्थना हम ऑर्डिनरी हमारे जीवन में करते हैं, लेकिन दुख और वेदना और संकट की परिस्थिति जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारी पुकार दिल से परमेश्वर के सन्निधि में होता है। वो पुकार दिल को छूता है। जो दिल से निकली हुई प्रार्थना और पुकार परमेश्वर के दिल को छूता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम आकर मेरे से प्रार्थना कर। आज कितने लोग परमेश्वर के सन्निधि में जाना चाहते और प्रभु से प्रार्थना करना चाहते? यदि आज परमेश्वर के सामने आप निर्णय लेंगे, प्रभु आगे कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप हरेक की प्रार्थना को सुनूंगा। पहली बात इस वचन में से सीखने के लिए यही है, प्रभु हम हरेक की प्रार्थना सुन। इन दिनों में प्रार्थना में देरी हो सकती, प्रार्थना में विलंब हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, प्रभु चाहते हैं कि हम उन्हें खोजें। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में क्या हम परमेश्वर को खोजते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। या हमारे सुख समृद्धि में हम प्रभु को भूल जाते हैं और दुख का समय ही प्रभु को खोजते हैं? परमेश्वर कहता है, निरंतर मुझे खोजो, निरंतर मेरे पास आओ। प्रियो, पिछले पुराने जमाने में परमेश्वर लोगों को दर्शन देता था, परमेश्वर उनसे बातें करता, लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु का वचन दिया है। वचन से बातें करते। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सन्निधि में आपके विषयों को रखकर, और जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ना शुरू करेंगे, प्रभु का जीवित वचन आपसे बातें करेगा, आपके रास्तों को खोलेगा, आपके बंद दरवाजे परमेश्वर खोलेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करते। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, प्रभु चाहता है कि हम उन्हें पुकारें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जितने लोग पुकारने के लिए परमेश्वर के सन्निधि में तैयार है, प्रभु कहता है, मैं जरूर तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मैं जरूर तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। इन दिनों में परमेश्वर की खोज हो, परमेश्वर से पुकारिए। प्रभु किसी का अनादर नहीं करेंगे। जो परमेश्वर के शरण में आए, जो प्रभु की रक्षा में आए, जो प्रभु के मार्ग में चलते, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनियादारी जीवन छोड़कर जो परमेश्वर को अपनाए हुए लोग, पवित्र लोग जब परमेश्वर से पुकारेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, प्रभु चाहता है कि हम उनसे प्रार्थना लगातार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये नहीं चाहते कि आप सन्निधि में आपका विषय को लेकर, आपकी परिस्थिति जब खराब हो, आप दुख में, वेदना में, कर्ज में हो, तभी आप परमेश्वर के पास आए और प्रार्थना करें। ऐसा नहीं। प्रभु चाहता है
आप उनके सन्निधि में आकर लगातार प्रार्थना करें। प्रेज़ लॉर्ड। एक रिलेशनशिप आपके और प्रभु के बीच में रोज होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु यही चाहता है, आप परमेश्वर को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। आपके जीवन में चाहे कितने भी बड़े काम और अच्छे काम, परमेश्वर के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे प्रथम बात आपके जीवन में जानना। इसलिए परमेश्वर से जो आलोचना प्राप्त कर, परमेश्वर के मार्ग में चलो, परमेश्वर के साथ चलो, आपका जीवन परमेश्वर सफल करेगा। आखिर में परमेश्वर आपको कहता है, प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। यस सर, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आज कितने लोग इस वचन पर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे? कितने लोग इस वचन के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु आज मेरी प्रार्थना को सुनो, आज मेरी पुकार को सुनो, आज मेरी वेदना में से छुटकारा दे प्रभु, आज मेरा दर्द सहन नहीं हो रहा प्रभु, उसमें से छुटकारा दे, मेरा खर्चा माफ हो जाए परमेश्वर, उसमें से छुटकारा दे, मेरा कोर्ट कचहरी का केस उसमें से परमेश्वर मार्ग निकाले, मेरे विरोध में जो षड्यंत्र रचा उसमें से छुटकारा मिलने पाए। इन दिनों में जितने लोग वेदना के साथ पुकारेंगे, प्रिय परमेश्वर कहता है वो जरूर प्रार्थना सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में आने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर कभी निरादर नहीं करेगा। परमेश्वर हमारी हमेशा उनकी प्रार्थना सुने। इसलिए परमेश्वर को इन दिनों में खोजिए, उससे पुकारिए, उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर जरूर प्रार्थना को सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आइए इस वचन के साथ हम अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना में जाएंगे। हमारा परमेश्वर महान, वो निरंतर हमसे बातें करते, निरंतर लगातार सुबह शाम उसका वचन हमारे जीवन में क्रिया करने का। इन दिनों में प्रभु वचन से बातें करते, वचन हमारे जीवन में क्रिया करने का, वचन हमारे जीवन में तमाम विषयों के ऊपर एक परिहार होने का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज शाम के सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिए। आज परमेश्वर तेरा वचन ने हमें सिखाया, जो भी परमेश्वर के सन्निधि में जाता है, परमेश्वर जो भी परमेश्वर के सानिध्य में जाता है, तमाम व्यक्तियों को तू छुटाता है। इन दिनों में प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। तेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं जो प्रार्थना सुन, तेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं जो हमारा दिल का दर्द और दुख और वेदना को समझ सके। आज परमेश्वर हम तेरे चरण में एक निर्णय लेना चाहते प्रभु, निरंतर तेरे सन्निधि में हम प्रार्थना करें, निरंतर दुआएं दे, शायद दुख है, सुख हो, क्लेश विपत्ति हो, प्रभु हम प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे। हम दिन प्रतिदिन तेरे चरणों में बैठना चाहते, तुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। इन दिनों में परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन में क्रिया करने पाए, तेरा वचन सीखने के लिए हमें मदद करने पाए। इन दिनों में प्रार्थना में परमेश्वर तो हमें अगुवाई देने पाए। इन दिनों में हमारे तमाम रुकावट को यीशु के नाम से कैंसल करते हैं। आज रात परमेश्वर तो हमें स्पर्श कर, तेरा जीवित वचन स्पर्श कर। इन दिनों में जो तू हमसे बातें करेगा परमेश्वर, वो हम पालन करने के लिए हमारे जीवन में इच्छा को दिखा देगा। प्रभु तू रास्ताओं को खोलेगा, इस धन्यवाद। तू प्रार्थनाओं को सुनेगा, इस धन्यवाद। इन दिनों में हम विश्वास करते प्रभु, हमारी अवस्था बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा। जितने लोग अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं उनका जीवन बदल जाएगा, व्यसन से मुक्त हो जाएगा, गलत मार्गों से परमेश्वर छुटकारा देगा, रॉन्ग रिलेशनशिप से परमेश्वर छुटकारा देगा। ये प्रार्थना परमेश्वर के सन्निधि में गया हुआ प्रभु जरूर उसका उत्तर देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम विपत्तियों से एक एक परिवार को छुटा। इन दिनों में एक एक भाई बहन के जीवन में जो दुख, मुसीबत, वेदना है, दर्द है, बीमारी है, प्रभु उसमें से जीवन में छुटकारा देने पाए। इन दिनों में उनकी निराशा दूर होने पाए, उनके जीवन से गवाही होने पाएगी। प्रभु ही मेरा आसरा है, प्रार्थना मेरा प्रभु ही सुन। आज परमेश्वर के सन्निधि में आए हुआ जितने लोग प्रभु, हर एक को तो आशीष दे, हर एक की कमी कटी को दूर कर, हर एक का जीवन परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन दिनों में परमेश्वर जो कुछ भी उनकी कमी घटी है प्रभु उसको दूर कर। आज विश्वास से प्रार्थना करते हैं, एक एक भाई बहनों के लिए हम बिछवाई करें। दिन प्रतिदिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके विषयों को प्रभु तेरे चरणों में रखकर हम दुआएं देते हैं। इन दिनों में प्रभु तू हमारी पुकार को सुन। परमेश्वर हमें अकेला ना छोड़। इस दुनिया के जीवन में, ये भाग दौड़ भरी जीवन में
प्रभु कई बार हम अकेला महसूस करते हैं, लेकिन आज प्रभु तू हमें हिम्मत दे रहा है, हियाव दे रहा है, तू हमारे साथ है, संग है, तू कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु तूने वादा दिया उसने। आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय, आज का वचन यही सिखाता, प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुने। इन दिनों में परमेश्वर की खोज के लिए निकलिए, और उसके चरणों में आकर उससे पुकारिए। वो चाहता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर देने। प्रभु के सन्निधि में जितना आप रोओगे, जितना आंसू बहोगे, जितना निकट जाओगे, उतना जल्दी आपकी प्रार्थना का उत्तर भी आपको मिलेगा। इस वचन के साथ आज की शाम प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।